एक छोटी लड़की बस अपने टेलीस्कोप से चांद को देख रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। चांद के एक विशाल गड्ढे के बीचों बीच एक छोटा सा घर बना हुआ था, और उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उस घर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकल कर आया। लड़की ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं उसके दादाजी थे, जिनका 1 साल पहले निधन हो चुका था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से हाथ हिलाकर दादाजी को बुलाने लगी। उसके दिल में छुपी सारी यादें एक साथ उमड़ पड़ी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके और दादाजी के बीच करीब 3,80,000 किलोमीटर की दूरी है। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उस दिन के बाद से लड़की रोज टेलीस्कोप लेकर चांद को देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि उसके दादाजी वहाँ खुश हैं या नहीं, लेकिन हर बार उसे एक ही नजारा दिखाई देता। दादाजी अकेले एक बेंच पर बैठे रहते। उनकी आंखों में ऐसी तन्हाई थी जिसे देखकर लड़की का दिल टूट जाता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो दौड़कर ऊपर गई और दादाजी के नाम एक खत लिख डाला। उसने सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे ऊपर उठाया ताकि दादाजी उसे देख सकें, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो खत चांद तक नहीं पहुंच पाया। बार बार नाकाम होने के बाद लड़की उदास हो गई। उसे लगा शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। फिर आया क्रिसमस का दिन। पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ जश्न मना रहा था। घर में खुशियां बिखरी हुई थीं, लेकिन दूसरी तरफ दादाजी चांद पर बिल्कुल अकेले बैठे थे, मानो पूरी दुनिया उन्हें भूल चुकी हो। तभी अचानक उनके सामने कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे आकर रुके। उनसे एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स बंधा हुआ था। दादाजी हैरान रह गए। उन्होंने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक टेलीस्कोप रखा था। ये उनकी पोती की तरफ से भेजा गया सबसे खास तोहफा था। दादाजी ने तुरंत टेलीस्कोप उठाया और धरती की तरफ देखने लगे। उन्हें लोगों की भीड़ और रोशनी दिखाई दी, लेकिन वो किसी और को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें अपना घर दिखाई दिया और वहां खड़ी उनकी पोती, जो मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ हिला रही थी। ये नजारा देखते ही दादाजी की आंखें भर आईं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो भुलाए नहीं गए हैं। अब भी कोई उन्हें पूरे दिल से याद करता है, और शायद यही इस कहानी